नमस्कार दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं कि नेपाल में किस तरीके से हिंसक भड़की हुई है। प्रदर्शनकारी किस तरीके से उग्र हो रहे हैं और वहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। जो कंट्रोल है वो सेना ने अपने हाथों में लिया है, इसके बावजूद भी अभी प्रदर्शन हो रहा है। आपने देखा कि प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से संसद भवन को फूंक दिया और भी सरकारी जितने भी सरकारी इमारतें थी उन्हें भी ध्वस्त कर दिया। कई मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ा कर मारा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी वहाँ से भाग खड़े हुए और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी वाइफ को भी मार डाला। तो ये आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है वहाँ पर? आखिर जो जनता है वहाँ की, उसने ऐसा क्यों किया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है तानाशाही। जो वहाँ की सरकार थी, जो प्रधानमंत्री थे, वह तानाशाही की वजह से आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है और वहाँ की जनता रोड पर निकली। जो लोग सरकार में आ जाते हैं वो समझते हैं कि अब हम हमारे सिवा कुछ भी नहीं है, जो भी हैं हम ही हैं। लेकिन नेपाल की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी हैं, हमसे बढ़कर आप नहीं हैं। अगर हम चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल में सरकार गिरा दी। वहाँ के जो युवा थे 13 से 30 साल के बीच के जो भी युवा थे 26 साल तक, उन्होंने आज नेपाल की सरकार को गिरा दिया है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि तानाशाही। वहाँ के जो मंत्री थे, जो भी थे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, मौज-मस्ती कर रहे हैं, उन पे कोई नहीं बोलने वाला था। और जो सोशल मीडिया थी, उसकी वजह से लोगों तक आवाज़ पहुँचाई जा रही थी। लोगों सरकार के खिलाफ बात बताई जा रही थी सरकार को कि इस तरीके से आपके राज्य में हो रहा है, देश में हो रहा है। लेकिन सरकार ने सोशल मीडिया को भी बैन कर दिया और मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया। यही कारण है कि जो है वहाँ की जो जनता है वह भड़क गई। अब उसने सोचा कि जो है हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसके माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे और गोदी मीडिया तो पहले ही नहीं हमारा सुन रही थी। इसीलिए जब वहाँ बैन कर दिया गया, वहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक जैसे, व्हाट्सएप जैसे 26 ऐप को बंद कर दिया गया। जब बंद कर दिया गया तो जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो युवा थे, उनमें एक आग भड़क गई और उन्होंने सोचा कि ऐसे अब कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमें देश में बदलाव चाहिए तो हमें कुछ करना होगा। और साथ ही जो ये प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया है, इसे देखते हुए अन्य देश भी सहम गया है। उसकी भी सांसें थम गई हैं कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जहाँ पे भी तानाशाही सरकार रहेगी वहाँ ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि जब तानाशाही सरकार रहेगी, आम लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुँच पाएगी। अगर बात पहुँच भी रही है तो सरकार उसका कोई निवारण नहीं निकाल रही है, केवल बात सुन के सिर्फ अपना काम कर रही है। तो होना ही था, ये तो स्वाभाविक था। आज नहीं, आज नेपाल में हो रहा है, कल किसी दूसरे देश में होगा। जहाँ भी सरकार अत्याचार करेगी वहाँ ऐसा प्रदर्शन होगा और ये प्रदर्शन ज़रूरी भी है। क्योंकि जो सरकार की आँख, नाक, कान बंद रहती है, इससे उनकी सारी खुल जाती है और आने वाली भविष्य में जो भी प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वहाँ पे, जो भी सरकार आएगी, उन सबकी आँख, नाक, कान खुली रहेगी। क्योंकि अब उन्हें पता हो गया है कि यहाँ के युवा किस तरीके से हैं। और आप ही सोचिए, आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और जब रोज़गार का नंबर आए तो आपको रोज़गार ना मिले या आप गरीब हैं, आपको सरकारी सेवाओं का लाभ न मिले, हर जगह घूस देना पड़े, तो आप क्या करेंगे? कब तक आप सहेंगे? यही नेपाल की जनता ने किया और नेपाल की जनता ने इस कदर नहीं किया, ऐसा किया है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी। बहुत क्रांतिकारी आपने देखे होंगे, बहुत जगह प्रदर्शन देखे होंगे, कई देशों में देखे होंगे। अभी आपने बांग्लादेश में देखा था, लेकिन उन सबसे अलग था नेपाल। नेपाल के लोगों ने ऐसी क्रांति मचाई कि पूरा विश्व हिल गया। सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर में ये हो क्या रहा है। और जिस तरीके से वहाँ पे प्रदर्शन हुआ, आप देखेंगे कि वहाँ पर जितने भी लोग थे, एक नहीं हजारों की संख्या में रोड पर आ गए। सरकारी आवास, संसद भवन और भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। यानी कि जो जो भी पाया उसी को तोड़-फोड़ किया, ले गया। ये कारण था। अब बहुत लोग कहेंगे कि तोड़-फोड़ करने की क्या ज़रूरत है, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। तो ये भी बात सही है, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, ये भी बात सही है। लेकिन उस समय कहाँ थे
जब जो है उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, जो वहां की जनता थी उनके साथ अत्याचार हो रहा था, तब इसके बारे में कोई नहीं सोचा कि अगर ऐसा उपद्रव होगा, ऐसी प्रदर्शन होंगे तो नुकसान, जब प्रदर्शन होंगे तो नुकसान जाहिर है। इसीलिए इसको देखते हुए अब सभी लोग सावधान, सारा विश्व सावधान कि ऐसा कहीं भी किसी के साथ किसी भी देश में हो सकता है, क्योंकि जो सरकार में बैठते हैं तो वहाँ भूल जाते हैं, वो अपने ऐशो आराम के चक्कर में आम जनता की जो ठोकरें खा रही है उसको भूल जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप लोग बताइए नेपाल में हो रहा है जो अच्छा हुआ या गलत हुआ, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।